हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी डिपालिट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, आप चाहें तो हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अपने पर्सन का नेम लिख सकते हैं और हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। आई होप आपको आवाज़ अच्छे से आ रही है। यहाँ पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक ही बॉडी में मुझे दो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आपके पर्सन के दो मन काम कर रहे हैं इस वक्त। एक मन कह रहा है ये सही है, एक मन कह रहा है ये सही है, एक मन कह रहा है नहीं ये नहीं ये करना चाहिए, एक मन कह रहा है नहीं ये करना चाहिए। आपके पर्सन उस एनर्जी में है जिसे हम 4D बोलते हैं, जहाँ पर कुछ बातें मैट्रिक्स की सही लगती हैं और कुछ बातें आपकी जो चेतना बढ़ रही है उस पर आपको जो समझ में आ रहा है वो सही लगती हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। कहीं कहीं पर जब ये दूसरों की बात सुन रहे हैं तो उनको लग रहा है कि नहीं ये बात भी तो सही है। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, यहाँ पर ये पर्सन मुझे बीच में नजर आ रहे हैं और काफी ओवर थिंकिंग में इस पर्सन की एनर्जी खर्च हो रही है। पहला, यहाँ पर एक बहुत अजीब सा मैसेज निकल के आया। एक सेकंड, ये क्या है, क्या है ये? यहाँ पर देखना ऐसा मैसेज भी निकल के आ रहा है जैसे इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया क्या मेरी मतलब मेरी पूरी जो पूरा जो जीवन है वो दूसरों को साधने में ही निकल जाएगा क्या? ऐसा मैसेज भी आ रहा है। इस पर्सन के मन में शायद सवाल आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा 4D में है ये पर्सन, तो इनके मन में ऐसे सवाल आ रहे हैं कि क्या मेरा जीवन पूरा दूसरों को साधने में ही निकल जाएगा क्या? अब इसका भी मतलब समझो बहुत गहरा है ये। कभी तुम्हें लगता है कि मुझे इसके लिए करना है, कभी तुम्हें लगता है मुझे उसके लिए करना है, कभी तुम्हें लगता है कि ये इंसान मुझसे नाराज ना हो जाए, कभी तुम्हें लगता है कि वो इंसान मुझसे नाराज ना हो जाए। मतलब पूरी जिंदगी तुम यही सोच सोच कर जीवन को जीते हो कि लोग क्या कहेंगे, कहीं ये ना इनको बुरा ना लग जाए, कहीं उनको बुरा ना लग जाए। ठीक है, एक बार भी तुम अपने मन की आवाज नहीं सुनते। जब तुम्हारे मन से कुछ चीजें आ रही होती हैं उनके लिए तुम कभी कोई स्टैंड नहीं लेते। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये पर्सन खुद ही सोच रहे हैं कि क्या मैं जिंदगी भर दूसरों को साधने में ही लगा रहूंगा या लगी रहूंगी। ठीक है, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा कि मुझे दूसरों को साधना है? साधने का मतलब समझो और संभालने का मतलब समझो। साधने का मतलब होता है कि मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले को मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए। मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि भले ही वो कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, मुझे उसका साथ देना है या मुझे उससे बिगाड़नी नहीं है। ठीक है, मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मेरी उससे बिगड़ जाए, हमारा रिश्ता खराब हो जाए, हमारा व्यवहार खराब हो जाए। इसको कहते हैं साधना किसी व्यक्ति को। और यहाँ पर जब बात आ रही है संभालने की तो वो एक अलग चीज होती है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा करना है, लेकिन आपकी जो अंदर से आवाज आ रही है आपको उनको भी समझना है और सुनना है और उन पर भी एक्शन लेना है। तो इस पर्सन की एनर्जी में यही दिखाई दे रहा है कि कभी इसके बारे में सोचो, कभी उसके बारे में सोचो, कभी ये बुरा मान जाएगा, कभी वो बुरा मान जाएगा। एक्चुअली इस पर्सन की लाइफ में भी फिलहाल ऐसा कुछ चल रहा हो सकता है जहां पर होता है ना कि ये कर लो तुम, तुम्हारे लिए अच्छा है, ये नहीं तुम ये कर लो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम ये नहीं ये कर लो तुम्हारे लिए ये अच्छा है। तो ऐसे इस पर्सन को लग रहा है कि सब लोग मुझे बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर मैं इनमें से किसी की बात काट दूं और उनको कह दूं कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करना चाहता या मैं नहीं करना चाहती, तो अभी बुरा मान जाएंगे। तो मुझे उनकी बात रखने के लिए चीज़ों पर एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरीके की दुविधा या कंफ्यूजन में ये पर्सन नजर आ रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा डीप मैसेज निकल के आया है जो इस चीज की बात करता है कि अगर मैंने सच बोल दिया तो तुम्हारी मेरे से बिगड़ जाएगी, तुम मुझसे कहोगे तुमने मेरी बात काट दी, और अगर मैंने तुम्हारी बात माना तो मेरे मन से नहीं आ रहा है, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो ना कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो, नहीं आ रहा है।
बहुत डिफरेंस आ जाता है लोगों की जब चेतना बढ़ती है, तो पहले के इंसान में और बाद के इंसान में। क्योंकि पहले इंसान जो है वो हर चीज़ को बाहरी तौर पे समझ रहा था, लेकिन चेतना बढ़ने के बाद वो हर चीज़ को अंदर की तरफ समझता है। ओके, तो ये एक मैसेज है। इस पर्सन ने हो सकता है सभी का हमेशा से सम्मान किया हो, ठीक है, हमेशा ही सबका सम्मान किया है, बड़ों का बड़ा सम्मान किया है, ठीक है। क्या तुमने वास्तविकता में किसी का सम्मान किया है? अब आया यहाँ पर बढ़िया तगड़ा वाला मैसेज। मैं बताती हूँ, ये कुछ ऐसा मैसेज है कि हम कहते हैं कि अ, हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, पर ईमानदारी के साथ बताओ कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं जिनको आप दिल से रिस्पेक्ट करते हो, जिनको आपके दिल से रिस्पेक्ट निकलती है कि नहीं ये मेरे अपने हैं, इनको मैं दिल से मानता हूँ। दुनिया में आप बहुत लोगों को रिस्पेक्ट करते होगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे, बहुत सारे आपके यू नो आपके जो जानने पहचानने वाले होते हैं, ठीक है, आपके जो अपने लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दुनिया के लोग होते हैं। इन सब में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रिस्पेक्ट आपके दिल से आती है, और कितने की रिस्पेक्ट है जो आप सिर्फ मुंह देखी रिस्पेक्ट करते हो, घर जाके उनकी धमाक मतलब कहते हैं कि भयंकर बुराई। आजकल आपको देखोगे, आप मोस्टली फैमिलीज में आपको यही मिलेगा कि सामने बहुत तारीफ, और पीठ पीछे वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। तो कितने लोग ऐसे हैं इस पूरी दुनिया के अंदर जिनकी रिस्पेक्ट आप जेन्युइनली करते हो, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रिस्पेक्ट करने का आप सिर्फ दिखावा करते हो? क्या ये जो रिस्पेक्ट आप सामने वाले की कर रहे हो वो दिल से आ रही है या जस्ट दिखावा है? तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो लोगों के सामने ऐसा रहते हों, या लोगों को ऐसा दिखाते हो कि लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जबकि मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है कि अंदर से नहीं करते। तो अगेन आप यहाँ पर एक देखेंगे कि ये एनर्जी जो है वो फेक एनर्जी है। अगेन ये जो है वो सच्चाई नहीं है। अब यहाँ पर तुम खुद के साथ ही सच्चे नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी बिगड़ जाएगी। तो मजेदार में है ये पर्सन, 4D में है ये, ठीक है। एक बड़ा अच्छा मैसेज है ये, जो ये बताने की कोशिश करता है कि झूठ बोलना बहुत आसान है, सच बोलना मुश्किल है। ये जो रीडिंग है वो ये कह रही है कि झूठ बोलना बहुत आसान है, तारीफें करना, झूठी तारीफें करना, झूठा व्यवहार बनाना बहुत आसान है, सच बोलना मुश्किल है, क्योंकि सच बोल दोगे तो अभी बिगड़ जाएगी। तो क्या करें, सच ना बोलें? देखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अगर आपको ऐसा लगे कि बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, आपके मन से नहीं आ रहा है, तो आप मना कर सकते हो। जिसको लगे कि नहीं मैं मना भी नहीं कर सकता, मुझे डर है या फैमिली का ही हो, तो सरेंडर कर सकता है वो यूनिवर्स को, और सीख सकता है कि सच कैसे बोला जाता है। आपकी सिचुएशन पे क्या ढंग से अप्लाई होता है, आप उस हिसाब से एक्शन ले सकते हो। इस पर्सन की एनर्जी में फिलहाल ऐसा नज़र आता है कि बहुत सारी चीज़ें जैसे इस पर्सन को लगती है कि नहीं आ रही मेरे मन से। ऐसे पहले अगर ये बहुत दिखावटी रिस्पेक्ट चाहते थे या दिखावटी रिस्पेक्ट कर लेते थे, तो ना तो अब दिखावटी रिस्पेक्ट में इच्छा है मतलब मिले, और ना देने में इच्छा है मतलब फेक रिस्पेक्ट ना तो दी जा रही है, देने का मन है, और ना ही फेक रिस्पेक्ट लेने का मन है। ईमानदारी से बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिसकी रिस्पेक्ट आज तक आपने पूरे दिल से की है इस दुनिया के अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा मदर फादर होंगे, कुछ लोगों के तो मदर फादर में भी लोग नहीं, उनको जिनको नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स मिले होते हैं, तो उनको वहाँ भी नहीं रिस्पेक्ट आती है। तो आप रिस्पेक्ट हमेशा उसकी करोगे जिसने आपको ज़िंदगी के अंदर कुछ दिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितने लोगों की ऐसे रिस्पेक्ट करते हो बताना, ओके। हर जगह ना दो दो चेहरे, एक शरीर दो दो चेहरे, एक शरीर दो दो चेहरे। और पता है आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी कैंडल वैक्स लिए हूँ, मतलब कैंडल वैक्स रीडिंग कर रही हूँ, कैंडल मेरे हाथ में है। मैं आपको दिखाऊंगी, एक चेहरा आपको वाइट दिखेगा, एक चेहरा हल्का सा
आपको जैसे शैडो जैसा दिखेगा। तो यहाँ पर ना जो एनर्जी आ रही है ना वो शैडो की आ रही है बार बार। जो हम कह रहे हैं ना कि एक बॉडी में दो चेहरे नजर आ रहे हैं और दो चेहरे में एक चेहरा जो है वो थोड़ा वाइट सा दिख रहा है, एक चेहरा जो है वो हल्का सा वैसा दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको दिखाती अगर ऊपर से कैमरा होता तो। जो इस चीज की बात करता है, शैडो की बात करता है। जो ये बात करता है कि मैं पूर्ण रूप से दिखावा कर रहा हूँ, मेरे अंदर मन में कुछ और है, मैं बाहर कुछ और कर रहा हूँ। ठीक है, जो इस चीज की बात करता है, जो जानता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन वो उन सारी चीजों को उसने छुपा के रखा है। ठीक है, तो यस, यहाँ पर इस पर्सन के शैडोज बहुत ज्यादा हैं, और ये जो चीजें हैं ना जो इस पर्सन के साथ हो रही है, वहां पर इस पर्सन के शैडो ही ट्रिगर हो रहे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि ये पर्सन दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, ये नहीं करना चाहते कुछ ऐसे काम, लेकिन इनको करने पड़ रहे हैं क्योंकि कंडीशनिंग हो रखी है, या फिर अपनी रियलिटी को बाहर रखना नहीं चाहते, जो भी हो सकता है यहाँ पर मैसेज। ठीक है, मुझे एक बार बार मैसेज मिल रहा है, गुलाम, यू नो, बार बार मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे ये पर्सन बार बार अपने लिए ये सोच रहे हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना है, मुझे ना मतलब जबरदस्ती वो करने पड़ रहा है जो मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, मुझे गुलामी करनी पड़ रही है, मैं कितना लोगों को साधूं, मुझे नहीं साधना है, मुझे बार बार लोगों को साधने के लिए मजबूर किया जा रहा है, या फिर मेरी हालत ऐसी हो गई है जैसे आपने उसको देखा है कि जो आपके घर में पेट होता है, जैसे आप उसे चलाओगे वैसे ही चलेगा। ठीक है, जो आप इसके साथ करोगे वो होगा। तो इस पर्सन को भी कोई वैसी एनर्जी फील होती है अपनी अपनी की, अपने आप को लेकर, कि मैं कोई वैसे ही इंसान हो गया हूँ जिसके खुद के कोई डिसीजंस नहीं है, जिसकी खुद की कोई जिंदगी नहीं है, जो जिसने कह दिया सो मान लिया और उसको मानकर अप्लाई कर लिया, जो जिसने कह दिया उस पर चला दिया। उसकी वजह से अंदर और बाहर बहुत ज्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रखी है, अंदर से बहुत कुछ आ रहा है, बाहर से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो शैडो की एनर्जी इसीलिए आ रही है, और इस पर्सन की एनर्जी में कॉन्टिन्यूसली नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को लगता है कि गुलाम बना के रख दिया मुझे अपना। देखो, मैं फिर से यहाँ पर एक चीज बताती हूँ कि हमें लोगों की रिस्पेक्ट भी करनी है, हमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि पेड़ पहाड़ों पे भाग जाओ ये कह के कि हम तो आध्यात्मिक है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कहीं पर अगर आपके मन से कोई चीज नहीं आ रही है और जबरदस्ती वो आपके ऊपर थोपी जा रही है, तो वहां पर आपको अपना स्टैंड लेना आना चाहिए। वहां पर आपको ये बोलना आना चाहिए कि आप मुझे इन चीजों में नहीं मान सकते, ये मेरे भीतर से नहीं आ रही, आपके से आ रही है, आप करो। मेरे से नहीं आ रही, मेरे अंदर से नहीं आ रही हैं। क्योंकि क्या है कि आप इन चीजों को जब अलाउ कर देते हो ना, तो फिर इनके साथ आपको ट्रिगर भी मिलते रहते हैं पूरी जिंदगी। बहुत अच्छे से बताती हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी फीमेल्स आई हैं आज से 1-2 साल पहले जिन्होंने रीडिंग ली थी, जो ये कहती हैं कि मेरी मैरिज भी ज़बरदस्ती हुई, मेरी कॉलिंग ही नहीं थी मैरिज की, करवा दी उन्होंने, मैं ज़िंदगी भर मुझे जो इन-लॉज़ थे उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला, अंत में जागृति ही हुई। मतलब पूरा करने के बाद, सबका करने के बाद भी कोई वर्थ नहीं मिली, क्योंकि आपने सोल कॉलिंग को इग्नोर किया। हो सकता है कि शायद आपके लिए नहीं थी चीज़ें, या हो सकता है कि आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए था पर आप नहीं ले पाए और आप फ्लो में चले गए, आपने फियर बेस्ड डिसीजंस बना लिए। ठीक है, आप डर गए, क्योंकि डर का सामना करना और सच बोलना दुनिया के सामने मजाक है क्या? मैंने अभी बोला ना, फेक करना बहुत आसान है, सच बोलना मुश्किल है। फेक करो आप, सब आपके सब आपके पक्ष में खड़े हो जाएंगे, हजार लोग आपके साथ होंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, और ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा है इस पर्सन के साथ। मतलब लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि ये जो गाइडेंस इस पर्सन को आती है उस वो ये पर्सन फॉलो नहीं कर पाते। कोई ना कोई आकर इस पर्सन को कहते थे ये नहीं ये कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये नहीं ये कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये नहीं ये कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। और इस चीज से ना ये पर्सन फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मैं क्या ही बन गया हूँ। हो सकता है अगर ये पर्सन कोई थर्ड पार्टी में, तो वहां वो पार्टनर भी इनको ऐसे ही मिला हुआ है जो सुबह शाम नचा के रख देता है ढंग से, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जो भी है यहाँ पे। तो इस तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय से एक सिलसिला जारी है इस पर्सन की लाइफ के अंदर, और कॉन्टिन्यूसली ट्रिगर्स आ रहे हैं कि कभी तो ये पर्सन एक्शन में आए। ठीक है, या फिर अपना सच बोलें।
इसलिए दो दो चेहरे दिख रहे, एक बॉडी में दो दो चेहरे, एक डार्क एक लाइट। आप फियर बेस्ड डिसीजन क्यों लेते हो? क्योंकि आपको लगता है कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। क्योंकि आपको भरोसा ही नहीं है कि अगर आपने फियर को चूज नहीं किया तो भी आप कुछ पा सकते हो। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड डेविल। आपके पर्सन को आपके कनेक्शन से रिलेटेड भी क्लैरिटी नहीं मिल पाई, यही कारण रहा है। डेविल इस पर्सन की जिंदगी में और कुछ नहीं, डेविल इस पर्सन की जिंदगी में और कुछ नहीं। हेरोफेंट कार्ड यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव फिगर है जिसकी चलती है, जिसके आदेश पर काम होते हैं, और जिसके आदेश पर काम होते हैं वो बिल्कुल भी डिवाइन नहीं है, डेविल है। देखो डेविल और हेरोफेंट एक साथ आए हैं। हेरोफेंट एक गुरु की एनर्जी होती है, ठीक है। गुरु अच्छा भी होता है, गुरु बुरा भी होता है। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो? आप कभी नोटिस करिएगा, आपको सिखाने वाले जो लोग हो कई तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको सही रास्ता दिखाता है, वो भी गुरु है। एक वो जो आपको रास्ता दिखा रहा है, वो भी गुरु की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन वो आपको सिखा क्या रहा है? एक बेहतर एग्जाम्पल के साथ, आपका बच्चा है, आपका बेटा या बेटी है, आप उसे कह रहे हो कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको इस तरीके से बोलना चाहिए, बेटे आपको इस तरीके से करना चाहिए। ये जब आप करोगे तो आप अच्छे गुरु की श्रेणी में आओगे। आप उससे बोलोगे कि जाकर उसको मार देना, तुमसे कोई कुछ बोले उसको अच्छे से सुना के आ जाना, या फिर आप उसे गलत शिक्षा दे रहे हो। तो ये भी, हाँ भी आप गुरु की श्रेणी में हो, लेकिन आप शिक्षा क्या दे रहे हो? कौन सी शिक्षा आप बांट रहे हो? कई जगहों पर फैमिली में जो है वो आपको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जहां पर आप आगे बढ़ पाओ, आपको डरा के रखा जाता। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग आपसे प्यार नहीं करते, फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो इतना अधिक होता है कि वो हर बार आपको ये बताते हैं कि डर के दब के और इस तरीके से जिंदगी को कैसे जीना है कि चार लोग क्या कहेंगे। इस मैसेज को ध्यान से समझिएगा। आपके लोग आपसे बहुत प्यार कर रहे हो सकते हैं, आप भी लोगों से बहुत प्यार कर रहे हो सकते हो, लेकिन वो आपको किस आधार पे निर्णय बनाने के लिए कह रहे हैं? उनका आधार क्या है? किस बेसिस पर वो आपसे कह रहे हैं कि निर्णय बनाओ? इस बेसिस पर कि स्वतंत्रता को चुनो, इस बेसिस पर कि अपने मन की आवाज को सुनो, या फिर इस बेसिस पर कि देखो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम तो कमजोर लोग हैं, हमारा क्या होगा, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी, ये वो दुनिया भर की चीजें। जब वो आपको सिखा रहे हैं तो वो किस आधार पे आपको सिखा रहे हैं, और क्या किस आधार पे वो आपसे निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं? लो वाइब्रेशन में कि हाई वाइब्रेशन में, लोअर कॉन्शियसनेस में कि हायर कॉन्शियसनेस में, ठीक है। वो आपको डर को चूज करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर वो आपको प्रकाश को चूज करने के लिए बोल रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि फैमिली प्यार नहीं करती, फैमिली सबकी प्यार करती है, पर आपको क्या सिखाया जा रहा है और किस आधार पे आप आगे काम करने वाले हो? इस मैसेज को अगर आपने डीपली समझा तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी कि जो रीडिंग में बोला गया था उसमें उसके शेडोज हैं बहुत सारे, ठीक है। तो जब इंसान के बहुत सारे शेडोज होते हैं तो वो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। बाहर से वो जो भी चीजें कर रहा है वो जस्ट इसीलिए कर रहा है क्योंकि बाहर की कंडीशनिंग वैसी, अंदर से वो ये सब चीजें नहीं करना चाहता, ठीक है। और इसकी वजह से उसकी जिंदगी में द्वंद्व चलता है, कॉन्फ्लिक्ट चलती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सुकून नहीं आता, क्योंकि तुम वो दिख ही नहीं रहे हो जो तुम हो, तुम वो बोल ही नहीं रहे हो जो तुम हो। तुम तो मुंह देखा व्यवहार कर रहे हो क्योंकि तुमने सीखा ही ये है। मुंह मुंह देखा व्यवहार करने का मतलब है कि सामने आपने तारीफ कर दी, पीठ पीछे आपने बुराई कर दी।
इसलिए बोला था ना मैं, कितने लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे हैं जिनकी आप सच में रिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अथॉरिटेटिव फिगर बहुत सारे होंगे जो आपको बताएंगे ये सही है, यही करना पड़ेगा, ऐसे ही होता है, हमारे घर में तो ऐसे ही होता है। क्या सच्चाई है उसमें, कितनी पॉजिटिविटी है उसमें, और क्या वो निर्णय, वो चीज़ें आपकी लाइफ को सही दिशा दे रही हैं या भटका रही हैं। आप तो खुद समझदार हो, हर व्यक्ति को समझदारी होती है, उसको पता होता है कि भीतर से क्या रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि किसी की मत सुनो, किसी गुरु को मत फॉलो करो। आप तो अपने मन से पूछो मेरे मन से क्या आ रहा है, और ये जो मेरा निर्णय आ रहा है इसका आधार क्या है। इसका आधार ईगो है, फियर है, शेम है, गिल्ट है, मजबूरी है, कोडिपेंडेंसी है, लालच है, क्या है, किसके आधार पे निर्णय आ रहा है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका निर्णय सही है कि गलत है। ठीक है, तो इस पर्सन की लाइफ में ऐसी ही चीजें चल रही हैं, और डेथ कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि कॉन्टिन्यूसली ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए मैंने बोला था कि 4D में है ये पर्सन, और इनको आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्लैरिटी फिलहाल नहीं मिल पा रही है। 2 ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि जिस तरीके के डर इनके साथ में चल रहे हैं, तुम्हें अगर क्लैरिटी भी मिल भी जाए तो भी तुम्हारे ऊपर डर इतना हावी होगा कि तुम उस क्लैरिटी से भाग जाओगे। तुम्हें लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, लोग क्या सोचेंगे, कैसे पॉसिबल है ये कैसा कनेक्शन है। तो तुम्हें मिली मिलाई क्लैरिटी पे तुम आंख में पट्टी लगा लो, क्यों? क्योंकि डर बहुत ज्यादा है। डर कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं कर सकते। तो भैया ये इस तरीके की एनर्जी निकल के आ रही है। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है बेसिकली इस पर्सन को। और ध्यान रखें, आप किसी को गुरु मान रहे हैं या फिर आप किसी की गाइडेंस फॉलो कर रहे हैं, आप किसी की आ, किसी को आप सुन रहे हो, या उसको सुनकर आप डिसीजन ले रहे हो आपके परिवार में, फैमिली मेंबर्स, तो पहले देखो कि वो व्यक्ति का जो निर्णय है वो अपने आप को क्या मानकर निर्णय ले रहा है। कमज़ोर मानकर, या अपने आप को पावरफुल जानकर, घमंड में। इसका जो निर्णय है, ये जो बोल रहा है करने के लिए, वो किसके आधार पे कर रहा है। अगर उसका आधार अवेयरनेस है तो परफेक्ट गुरु है, और उसका आधार अगर इनमें कोई भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, तो वहां पर तो फिर यह है कि आप, हो सकता है कि स्वयं के साथ ईमानदार ना हो भविष्य के अंदर, राइट। औरों के साथ ईमानदारी निभाते निभाते एक दिन आपको ऐसा लगेगा पूरी जिंदगी दे दी मैंने, खुद के साथ कोई ईमानदारी नहीं करी। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। ये अवेयरनेस की रीडिंग है पूरी तरीके से, कि आप पहले निर्णय लो कि आप चाहते क्या हो, और चाहत आपकी कोई कोडिपेंडेंसी या कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इनसे तो नहीं आ रही। ठीक है, अवेयरनेस से आ रही है, आपका निर्णय कभी गलत नहीं निकलेगा। ये एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन की। आई होप गाइज आपको इंटरेस्टिंग लगी हो रीडिंग। चैनल को सपोर्ट जरूर करें, रिक्वेस्ट है आपसे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।